नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, भारत के तट, भारत के नदी व बांध, भारत की झीलें, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, भारत की जलवायु। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यानी एरिया के हिसाब से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है? रूस आता है। दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत आता है। ठीक है, तो इनको हम क्रम वाइज याद करेंगे। इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक से हो जाएगा रूस, कैसे हो जाएगा कनाडा, चीन, फिर ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और बाद से यानी भारत से भारत हो जाएगा। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहले स्थान पे कौन सा देश आता है जनसंख्या की दृष्टि से? तो चीन आता है। दूसरे नंबर पे भारत आता है और तीसरे पे अमेरिका आता है। ठीक है, और जैसे कि ये भारत का मैप है, तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी नॉर्थ है ये, या साउथ है, या ईस्ट है, या वेस्ट है। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर। कितना ये? 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 2.42% है। यानी संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। तो इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी इसकी जो अपने भारत की जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो देखिए, भारत है, तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जो स्थलीय सीमा है भारत की, जो स्थलीय सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, तो मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, और भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, यानी कुल जलीय सीमा जैसे मुख्य भूमि हो गई यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, तो देखो ये आ गया लक्षद्वीप, इधर आ जाएगा अपने, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इनकी कुल मिला के जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। तो जो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है इसमें? यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो देखिए, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, अपने भारत के 9 राज्य हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इनके साथ जलीय सीमा है। और केंद्रीय शासित प्रदेश है तो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ठीक है, तो इनके साथ अपने भारत की जलीय सीमा लगी हुई है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, जो जैसे कि अपने पास में चित्र दिया गया है, तो ये एक ग्लोब का चित्र है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्टिकल लाइन भी होती है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी दी गई होती है। ठीक है, तो जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा, यानी खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? उसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अपने पास में उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि और जो बीच में लाइन है ये, इसे क्या बोलते हैं अपन? भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री पे बनी हुई रेखा क्या बोलते हैं अपन? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भूमध्य रेखा के समांतर
खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर, तो भूमध्य रेखा के समानांतर की खींची हुई रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखाएं होती है और ये यहाँ पे अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है। अब देखते हैं अपन भारत की स्थिति। तो देखिए भारत उत्तरी, जैसे ये क्या अपने पास भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा, यानी भूमध्य रेखा से ऊपरी साइड में क्या बोलते हैं अपन? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और इसके नीचे साइड में क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि भारत अपने पास में दिया गया है, तो भारत अपना कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत ऊपर स्थित है। ठीक है। और जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है भारत, और पूर्वी देशांतर की स्थिति में आता है ये। ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है। तो भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक के बीच में स्थित है। ठीक है। तो ये भारत की स्थिति हो जाएगी। और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको पता ही है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। ठीक है। जैसे कि जैसे अपने पास ग्लोब होता है, उसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं दी हुई होती है, जैसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कुछ वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है। जैसे कि ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन को देशांतर रेखा बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि अपने पास में यहाँ पे बीच में एक वर्टिकल लाइन दी गई है, यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है। तो जो भी इस रेखा पर जो भी देश रहेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो 12 बजे हुए इस टाइम पे, ठीक है, और इस रेखा पर जो भी देश है तो वहाँ पे सभी पे 12 बजे का टाइम है। ठीक है। एंड GMT के आधार पर इस समय का आकलन किया जाता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री है, तो जो अपन आगे जाएंगे इसके, ठीक है, इसमें 4 मिनट का समय का अंतर आता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री पे जो देश है, जैसे यहाँ पे 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बज के 4 मिनट हो जाएगी। ठीक है। जो अपन इससे और आगे जाएंगे, जैसे मान लो 15 डिग्री पे अपन आ गए, तो 15 डिग्री पर जो भी, यानी 15 डिग्री देशांतर रेखा पर जो भी देश है, तो वहाँ पे देख लो, यानी 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब क्या होता है? 4 मिनट से, तो 15 गुणा 4 करेंगे तो कितने हो गई? 60 मिनट हो गई अपने पास में। तो यहाँ अगर यहाँ पे 12 बजे हुए हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1 बज, यानी 15 डिग्री पे कितना टाइम हो जाएगा? 1 बज जाएगा। ठीक है। और जैसे ही इस 0 डिग्री से इस साइड में जाते हैं तो इसका टाइम इनसे कम होता है। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है, तो यहाँ पे जैसे 12 बजे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 11:56 मिनट। ठीक है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से यानी इस पूर्व साइड में जाने पर तो टाइम इंक्रीज कैसे होता है और यहाँ पे कम क्यों होता है? जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि अपने इंडिया में अगर सुबह के 4 बज रहे हैं तो अमेरिका में शाम के 4 बज रहे होंगे। ठीक है। तो उसका कारण क्या है? GMT के आधार पर, यानी GMT के कारण ही ये ऐसा हो पाता है। जैसे देखिए जैसे अपने पास ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व में जैसे सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। तो इस साइड में जितने भी देश है वहाँ पे पहले सूर्य उदय होगा और पश्चिम में लेट। ठीक है। इसलिए GMT का इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा 1 डिग्री देशांतर रेखा कितना? 4 मिनट होती है। तो 15 डिग्री देशांतर रेखा मतलब कहता है 60 मिनट का अंतर हो गया। ठीक है। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको पुनः ये समझा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है। तो जैसे कि अपने ये इंडिया है, इंडिया के अंदर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से निकल रही है। ठीक है। और यहाँ से हमें हमारे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो दोस्तों ये रेखा अपने 5 राज्यों से होकर निकल रही है, तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है। तो यानी भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको अभी, तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। ठीक है।
तो ये रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, तो इस रेखा के उत्तर में आने वाले राज्यों की जलवायु, तो जो भी इस रेखा के उत्तर में आने वाले जो भी राज्य हैं उनकी जलवायु शीतोष्ण होती है, और इसके दक्षिण में आने वाले राज्यों की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। ठीक है, तो इसकी सर्वाधिक कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई कितनी है इसकी? 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में 16 से 18 किलोमीटर, और त्रिपुरा में इसकी लंबाई कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 25 से 26 किलोमीटर, तो इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी होगी? 25 से 26 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर है। कर्क रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे। जैसे कर्क रेखा के सबसे निकटवर्ती राजधानी रांची है, तो जैसे कर्क रेखा की सबसे निकटवर्ती राजधानी कौन सी हो जाएगी? इसकी झारखंड क्या होती है? रांची। तो सबसे निकटतम राजधानी क्या हो जाएगी? रांची हो जाएगी। इसके बाद में क्या है? भोपाल है, फिर क्या है? गांधीनगर। और कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे उत्तरतम राजधानी किसकी है? तो सबसे उत्तरतम राजधानी किसकी? राजस्थान की है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी जयपुर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपने पास में पहला क्वेश्चन है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो कौन सा स्थान रखता है ये? 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए भारत अपने पास में उत्तर से दक्षिण कितनी इसकी? 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम कितनी हो जाएगी इसकी? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। संख्या 4 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, तो कितनी हो जाएगी? 2,933 किलोमीटर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए इसमें आ जाएगा पश्चिमी बंगाल, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। जैसे कि इस मैप में अपन देख सकते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में 7 बहनों के भाग है ना। तो देखिए इसमें उत्तरी पूर्वी राज्य में जाएगा असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो देखिए ये 7 उत्तरी पूर्वी राज्य हैं अपने पास में। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 7 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हो जाएगा इसके अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? ये पुर्तगालियों को। इसमें क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों को। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3% भाग पर पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा 27.7% भूभाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा अपने पास में 43% भाग पर। ठीक है।